अभी आपने सुना जो सत्संग हम आज आपको सुना रहे हैं टेलीकास्ट करके लाइव के माध्यम से। अब आपके सामने भक्त त्रिलोक दास जिला कटनी मध्य प्रदेश से अपनी आप बीती सुनावेंगे। सुनिएगा। नमस्कार सर। सत साहेब जय बंदी जोड़ की। क्या शुभ नाम है जी आपका? मेरा नाम त्रिलोक दास बैरागी, ग्राम ढीमरखड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश से हूँ मैं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? महाराज जी की शरण में आने के पहले मैं शहडोल गया हुआ था रिश्तेदारी में। वहाँ पे मेरे को एक पुस्तक रखी मिली, भक्ति सौदागर का संदेश। ये सन 2010 की बात है। तो मेरा कोई टाइम पास नहीं हो रहा था तो उस पुस्तक को उठाया मैं, और उस पुस्तक में जब पहला पृष्ठ खोला तो उसमें 4-5 चीज़ ऐसी मिली मेरे को जो मैं पहली बार देख रहा था। मैं लगभग 15 साल से सत्संग से जुड़ा हूँ। ऐसा मतलब रामायण में जाना, भागवत सुनना, सत्संग सुनना, टीवी में जो आते हैं संत महात्माओं के। तो पहले पृष्ठ में जो चीज़ मैंने पढ़ी वो पहली बार मैं अपनी लाइफ में उस टाइप के मैटर पढ़ रहा था कि कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा हैं। वो यजुर्वेद में उनका जिक्र है, ऋग्वेद में उनका जिक्र है, बाइबल में उनका जिक्र है। तो मैंने बोला भाई साहब ये किताब कहाँ से मिली आपको? बोले हम मंगाए हैं सतलोक आश्रम हरियाणा से मंगाए हैं इसको। तो हमने कहा किताब हमको दे दो। तो बोले किताब तो नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं मिलती। उनने मेरे को नंबर दिया कि आप ये नंबर लो, इस पर बात करोगे तो किताब वहाँ से आ जाती है। मैंने उनका नंबर लिया और तत्काल आश्रम में फ़ोन लगाया। तो उन्होंने बोला आप अपना पूरा एड्रेस लिख के हमको मैसेज करिए। तो हमने मैसेज जैसे ही किया तो 7 दिन के अंदर हमको ज्ञान गंगा भक्ति सौदागर को संदेश और साथ में एक किताब करौथा कांड से उसमें था, वो किताब मिली। मैं वो पुस्तक को पूरा 1 हफ्ते के अंदर पढ़ा, भक्ति सौदागर संदेश और करौथा कांड को। तो उसमें वेबसाइट भी डला था नीचे। तो मैंने कहा क्यों नहीं वेबसाइट निकाल के वेबसाइट देखी जाए खोल के इसमें किसी माध्यम से। तो जब वेबसाइट खोल के उनकी सीडी निकालवा के जब मैं घर में ला के सीडी देखा तो गुरुजी जो चारों वेद 18 पुराण जो भी मतलब बताते हैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं गुरुजी। ये देख के मैं रह गया दंग कि अभी तक जितने भी सत्संग सुना मैं टीवी में, जिसके भी सुना, चाहे वो निर्मल बाबा के कार्यक्रम वाले हों, चाहे आसाराम बापू जी के हों, चाहे वो देवकृंद्र ठाकुर महाराज जी के हों, चाहे अभिलाष दास जी के हों, मगर इस टाइप के ग्रंथ खोल के कोई नहीं दिखाता प्रमाण सहित। ये पहले संत हैं जो अपन को पूरा प्रमाण प्रस्तुत करके दिखा रहे हैं। अब मैं कभी यहाँ आया नहीं था, मतलब मध्य प्रदेश के बाहर कभी नहीं गया था। मेरे अंदर जिज्ञासा जगी कि आश्रम जाके देखना चाहिए कि आखिर हकीकत क्या है यहाँ की। तो मैं एक व्यक्ति को पकड़ा, मैं कहा मेरे साथ हरियाणा चल पड़े, भले मेरे से किराया ले ले तू, मेरे साथ चल, क्योंकि मैं कभी गया नहीं बाहर, 100 किलोमीटर के बाहर कभी नहीं गया। हरियाणा पता नहीं कहाँ पे मेरे को नहीं मालूम, मैं दिल्ली भी नहीं देखा था कभी। एक व्यक्ति को साथ में लिया मैं और चल दिया वहाँ से। और जब मैं यहाँ आया तो दिल्ली में उतरा तो इस तरफ का रास्ता पता नहीं था मेरे को, तो हमको बाई बस आना पड़ा। तो हम यह रोहतक पड़ता है, रोहतक से हम 4 व्हीलर में जब चले इस तरफ को तो उन्होंने पूछा 4 व्हीलर वाले का आप जा कहाँ रहे हो? हमने बोला वहाँ जाना है हमको बरवाला। बोले कहाँ? हमने कहा सत्यलोक आश्रम जाना है। बस हमने उन्होंने कहा सत्यलोक आश्रम जैसे ही बताया उनने दुनिया भर का बताना शुरू किया हमको। अच्छा आप वहाँ रामपाल जी महाराज के आश्रम जा रहे हो, फला करौथा में ऐसा हुआ था ठिकाना, मतलब उनने एक प्रकार से आलोचना करना शुरू किया। हम सुनना शुरू किए, हाथ जोड़े बैठ रहे। अब हमको क्या पता, पहली बार आ रहे थे हम, यहाँ क्या हुआ है। करौथा कांड किताब पढ़ चुके थे मगर इसलिए उनकी बातों को हम बड़े ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन हमको लगा था कि यहाँ के लोग तो वही जानेंगे जो देखे हैं। हम फिर भी आश्रम आए। जिस दिन मैं यहाँ आश्रम आया था उसी दिन इस आश्रम का उद्घाटन था। पहला सत्संग था ये आश्रम में, जब मैं पहली बार आया था यहाँ। ये आश्रम बनना भी नहीं था, शुरू हुआ था उस दिन। गुरुजी का सत्संग जब सुना, 1 दिन 2 दिन सत्संग सुन लो, मैं यहाँ रह के नामदान लिया। और नामदान लेके ये सोच के चला गया था कि ये जो गुरुजी मंत्र देते हैं इसको मैं जाके देखूँ तो कि क्या है इसमें। और घर में जाके पूरा मैं गुरुजी की बताई विधि से मंत्र, उसमें था कि आपको 4 महीने में एक बार आना है। इसके पहले कि मैं 4 महीने के पहले आता, दोबारा मेरे को कुछ साथ नहीं मिला तो मैं नहीं आ पाया, तो मेरा नाम भी खंड हुआ बीच में। फिर मैं 5-6 महीने में आया, दोबारा नामदान दिया, फिर दोबारा नामदान दिया, फिर आना शुरू किया। और इंतज़ार करते करते मेरा एक पुत्र हुआ था। अब मेरे को उसकी टेंशन थी कि यार ये निमोनिया में ख़त्म हो गई, 2 बच्चियाँ बड़ी बड़ी मेरी। और 3 महीने बाद वही मर्ज जो है मेरे बालक को हुआ, निमोनिया वाला। तो मैं लगभग 3-4 डॉक्टर को दिखाया, पूरे MBBS थी। जैसे कि उमरिया पान में MBBS डॉक्टर जो रिटायरमेंट CMO है, सिहोरा ले गया। तो एक दिन अचानक बालक मेरा बेहोश होता है सुबह 9 बजे। अब बेहोश हुआ तो मेरे को लगा कि इसका काम ख़त्म होगा, क्योंकि बच्चियाँ उसी में ख़त्म हुई मेरी।
5 में से 3 ही बची थी और पहले ख़त्म हो गई। तो मेरे को लगा बालक को भी यही हो गया, लेकिन पत्नी रोने लगी मेरी, तो मैं उसको लेकर, मैं कहा रो मत, आप चलो इसको लेकर अस्पताल चलते हैं। तो मैं जब उमरिया पान ले गया तो वहाँ के डॉक्टर ने देखा तो बोले यार इसको नहीं कर सकते हम कुछ, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो उनने बोले काम करो, इसको सिहुरा दिखा लो किसी डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर को। मैं सिहुरा लेके भगा उसको। अब जैसे उसको सिहुरा लेके गया मैं, तो वहाँ भी डॉक्टर पाठक करके, वो भी MBBS है। उन्होंने कहा बेटा ये मेरे बस की बात नहीं है, अगर इसको कोई ऑक्सीजन देने की कोशिश करे तो शायद कुछ हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है हमारे हिसाब से। मैं तत्काल 4 व्हीलर किया वहाँ से और जबलपुर भागा। भारत हॉस्पिटल बच्चों का वहाँ हॉस्पिटल है, और वहाँ भी दिल्ली के और बॉम्बे के डॉक्टर इलाज करते हैं, वहाँ उसकी मैडम भी है। मैं वहाँ ले गया तो उस डॉक्टर ने भी देखा बहुत देर तक, सुई गच्चू गच्चे के उसे लगा के बोले इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा। कब कितनी टाइम से बेहोश है? हमने कहा सुबह 9 बजे से बेहोश है लगभग। तो वो पता नहीं क्या पति पत्नी बात की, दोनों डॉक्टर और मैडम, इसको भर्ती करें कि ना करें, इस टाइप से बात कर रहे थे वो। हमको लगता है हमारा बालक ख़त्म हो गया, इसलिए इस टाइप की बात कर रहे हैं। तो बोले एक काम कर सकते हो आप, 6 घंटे का हम आपको टाइम देते हैं, आप इंतज़ार कर सकते हो इस बालक का, रिक्स है इसमें, आप लेके भर्ती करोगे 6 घंटे के लिए? हमने कहा 12 घंटे के लिए भर्ती कर लो, मगर अगर कुछ आस रहे तो हमारा एक ही बालक हुआ है 5 बच्चियों के बाद। डॉक्टर ने सबको बुलाया, बोले इसको तत्काल ऑक्सीजन में चढ़ाओ और इसको वेंटिलेटर दो पूरा। और बोले भगत जी आप 6 घंटे इंतज़ार कर लो, इसके बाद आप जो करना हो करो। मैं उसको सुबह 9 बजे बेहोश हुआ था, लगभग 2 बजे के आसपास में जबलपुर पहुंचा था, 100 किलोमीटर दूर है मेरे गांव से। और वो रात में 9, साढ़े 9, साढ़े 10 बज चुका था, लेकिन वो बालक मेरा कुछ भी नहीं हो रहा था। और उसके बीच 3-4 बाटल चढ़ चुकी, कई इंजेक्शन लगा चुका डॉक्टर, मगर वो बालक जो का तो बेहोश था। रात्रि में लगभग 10:30 के आसपास मेरे को मतलब ऐसा लगा कि अभी डॉक्टर आएगा सेकेंड राउंड में, कहेगा 12 घंटा होने को, आप इसको ले जाओ। तो मैं पलंग में बैठे बैठे मेरे को रोना आया, लेकिन संध्या उस टाइम पे मैं संध्या आरती भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि अस्पताल में था। लेकिन मेरे को लगा मैं संध्या आरती करूँ, तो मेरे को अचानक याद आई भक्ति सौदागर संदेश में लिखे हुए भक्तों की वो जो चमत्कार थी। मेरे को चमत्कार याद आया कि यार इस टाइप में अगर गुरु जी की शरण में जब भी जो भी गया है या उनको याद किया है दिल से, तो उनने परमात्मा ने हेल्प की है इस टाइप से। तो मैं रोते हुए पलंग पर बैठे बैठे और वहीं पूरा संध्या आरती किया और जाप किया गुरु जी का। अब रात में जब 12 बजे डॉक्टर आता है तो कहता है क्या स्थिति है बालक की बेटा? तो मैंने कहा ये तो जैसे मैं लेके आया था 9 बजे उसी टाइप से अभी भी कुछ पंपिंग नहीं कर रहा, कुछ कर रहा है। तो उसने बोला इनकी फाइल लेके आओ और लास्ट वाले इनको इंजेक्शन लगा के इनको छुट्टी दे दो आप। तो इनको मतलब इनकी पर्ची काट दो कि सुबह ले जा। बोले मैं 4 व्हीलर भी नहीं छोड़ा था उस टाइम तक कि जितनी टाइम में ख़त्म हो जाएगा बालक, तो मेरे को 4 व्हीलर कहाँ मिलेगी उस टाइम पे। तो मैं उसको भी नहीं छोड़ा था कि भैया मेरे से किराया ले लें, मगर रुके रहना यहीं। डॉक्टर बोले कि इनको अंतिम सूजी लगा के इनको बाल्टा निकाल के छोड़ देना है इसको। तो नर्स जब आई तो सूजी उसमें जब भरी और यहाँ जांघ पे लगाई उसको लास्ट सूजी, और जैसे ही जांघ पे सूजी लगी बालक के, वो बालक रोना शुरू किया अचानक। ऐसा नहीं रोया जैसे उस महीना भर से न रोया हो, इस टाइप से उसने रोना शुरू किया। जब वो रोया तो अचानक मेरे अंदर खुशी सी हुई, और जो मतलब मैं दुख में रो रहा था उस टाइम पे, खुशी में बदल गई मेरी पूरी वो। मेरी पत्नी को भी एकदम अच्छा सा लगा कि बालक तो रो दिया मतलब होश में आ गया, अब काफ़ी वो हो गया। डॉक्टर ने मेरे सर पर ऐसे हाथ फेरा, बोला बेटा तू जीत गया, अब तेरा बालक ठीक हो जाएगा। तो मैं उसने कहा ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरा पूरा दिमाग चला गया गुरु जी के चरणों में कि ये जो अभी 15-20 मिनट से मैं यहाँ बैठा मंत्र जाप कर रहा था, ये हो ना हो उसी का रिजल्ट मिला है मेरे को। अब डॉक्टर सुबह बोला कि बेटा इसको 8 दिन भर्ती रखो, बेड चार्ज सब मिला के तुम्हारा 5,000 के आसपास खर्चा आया करेगा, 8 दिन इलाज करवाओ तब ठीक होगा। मैंने कहा महाराज जी मैं 5,000 रुपये देने के लायक नहीं हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, आप मेरे को छुट्टी दो। अब मैं समझ गया कि मेरा बालक ठीक कैसे हो गया। डॉक्टरी इलाज तो आपने किया 12 घंटा, 6 घंटे का टाइम भी दिया था आपने, ये 12 घंटे बाद अचानक होश में आया। मैं समझ रहा हूँ कि ऐसे कैसे ठीक हुआ। डॉक्टर छोड़ने को तैयार नहीं था और मैं ज़बरदस्ती पीछे पर मेरे को घर जाना है, क्योंकि उस टाइम पर मेरे को लग रहा था कितने टाइम में यहाँ से छूटूँ और सतलोक आश्रम वापस पहुँचूँ। डॉक्टर बोला हम छोड़ेंगे नहीं और आप ले जाओगे, आपकी रिक्स है। हमने कहा हमारी रिक्स, हम आपकी रिक्स मंजूर है हमको। उनने कागज़ में लिखवाया मेरे से पूरा कि ज़बरदस्ती अपने पुत्र को बाहर निकाल रहे हो आप 12 घंटे के अंदर अंदर, और अब भी होश में कुछ हो जाएगा तो हमारी कोई जवाबदारी नहीं होगी। मैंने पूरा कागज़ साइन किया, उससे बोला मेरे को कागज़ पूरे वापस चाहिए, आपने जो भर्ती वाले कागज़ जो भी किए थे आप अस्पताल वाले, वो भी मेरे पास वो कागज़ उपलब्ध है, गुरु जी को दिया भी मिला के मैं। ये तो हुआ कि जीवन दान जो पुत्र को मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। जो एक गुरु जी ने कहा कि सतगुरु चाहे सो कर ही,
वो मेरे को रिजल्ट देखने को मिला। और मैं बालक को घर लेके आया। आज मेरा बालक अभी मेरे साथ आश्रम भी आता है, 3 साल का हो गया है। दोबारा उस टाइप को बीमार भी नहीं हुआ आज तक। यहाँ नामदान दिलवाने तत्काल लेके आया था मैं उसको ठीक होने के बाद। वो बालक मेरा 3 साल का यहाँ आश्रम आता है, अभी आज भी मेरे साथ आया हुआ है। आश्रम पत्नी भी है मेरी मेरे साथ। ये तो हुआ। और भक्ति मार्ग में चलने से ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं। गुरुजी के कुछ नियम हैं जिनका कड़ाई से पालन करना है। अब मैं एक ऑफिस में प्यून था, चपरासी पद पर कार्यरत था, तो गुटखा बीड़ी पान तम्बाकू किसी को ला के देना नहीं है, ये गुरुजी का आदेश है। अब कोई भी प्रिंसिपल बुलाया, जाकर पान लेके आओ, गुटखा लेके आओ, सिगरेट लेके आओ, तो मैं सर जी मैं थोड़ा दीक्षा ले चुका हूँ सत्यलोक आश्रम से, और ये सब चीज़ लाने के लिए मेरे को मना किए हैं गुरुजी। तो बोले तू ये करेगा नहीं तो नौकरी कैसे करेगा, तेरे को तो इसीलिए रखा गया है। मैं बोला मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप जो सेवा करवाओ चाहो करो, मेरे से गुटखा बीड़ी पान सिगरेट बस मत मंगाओ, क्योंकि ये गुरुजी का सख्त आदेश है कि करना भी पाप है और देना भी पाप है, तो आपको देना नहीं। ब्राह्मण समाज के थे मेरे प्रिंसिपल साहब, उनने इसको समझा। लेकिन जितने भी नए अधिकारी लोग आते थे बस वही पान लेके आओ, गुटखा लेके आओ, सिगरेट इस टाइप के मंगाते रहते थे। मैं इसमें थोड़ा मेरी भक्ति मार्ग में बाधा उत्पन्न हो रही थी बहुत। मैं मंगा देता था क्योंकि और भी 3 भक्त थे मेरी आपस में, तो उनसे हाथ जुड़ लेता था, भगत जी आप कर दिया करो, मेरी भक्ति में ये बाधा ना पहुँचे बीड़ी सिगरेट पान भाभी। मेरे को सिर्फ भक्ति करते गुरुजी के 6 महीने हुए थे, और इसको झेल रहा था भाई 6 महीने। सतनाम मेरे को उस टाइम पर प्राप्त नहीं हो पाया था। गुरुजी ने ऐसी रजा बख्शी कि मैंने 27 जून को लिया था नामदान यहाँ से 2010 को, और 27 ही तारीख पड़ी मेरी। 27 जून को नामदान लिया था, 27 जून 2010 ही में संभाग से प्रमोशन की लिस्ट निकली, तो कटनी जिले से मेरा सिंगल प्रमोशन हुआ उस टाइम, और मैं चपरासी से अचानक बाबू बना। जहां मेरे को 8,000 रुपये पेमेंट मिल रही थी, उसका बेसिक एकदम चेंज हुआ। और जो ये लेके पान लाना गुटखा लाना इसमें जो बधा था मैं, परमात्मा ने ऐसी रजा बख्शी कि मैं अचानक चपरासी से बाबू बना, और वो मेरा प्रमोशन हायर सेकेंडरी मुरबारी में हुआ, क्लर्क के पद पर। आज मैं क्लर्क के पद पर कार्यरत हूँ हायर सेकेंडरी मुरबारी में। ये रजा बख्शी परमात्मा ने। तो टोटल उस जो आड़े भक्ति मार्ग में आड़े आ रहा था मेरे, ये गुटखा इस सबसे अलग कर दिया परमात्मा ने। अचानक मैं एक दिन बैंक गया हुआ था, खाता खुलवाने नए प्राचार्य जी आए थे, उनको खाता खुलवाने के लिए बात कर रहा था। उन्होंने बोला बैरागी जी आप पैसा लेना पसंद करेंगे बैंक से? मैं को कई का पैसा? बोले लोन चाहिए आपको। मैंने कहा अचानक लोन के लिए क्यों पूछ रहा है मेरे से? अब मैं गरीब स्थिति का आदमी, परिवार पाल रहा था, छोटी सी पेमेंट 8,000 में सबको पाल रहा था। मेरा 10 आदमी का परिवार है, मेरे पिताजी नहीं है, माताजी नहीं है, कोई नहीं है, पूरा परिवार मैं चल रहा था। उसने अचानक मेरे से एक फार्म में साइन करवाया बैंक मैनेजर ने कि हमारे वो आया है, इसमें आप साइन करो, हम आपको 1.5 लाख रुपये देंगे। तो मैं बोला पटा नहीं पाऊंगा। बोले कम से कम किस्त में देंगे आपको, 4 साल में पटा लोगे। मैं बोला ये भी कैसे? बोले कम पेमेंट है मेरी। बोला तुम फार्म भरो, बाकी हम तुम्हारी सस्ती किस्त बना देंगे। और उसने अचानक मेरे को 1.5 लाख रुपये दिया बैंक मैनेजर ने। और वो बैंक मैनेजर ने जब 1.5 लाख रुपये दिया, तो जहाँ मेरी साइकिल लाने की औकात नहीं थी, और मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार 1.5 लाख देखे थे जो मेरे को बैंक से मिली। उस बैंक से मैंने पैसा ला के सबसे पहले मैं गुरुजी की एक तस्वीर बनवाया नेट से, क्योंकि मैं समझ गया कि सब गुरुजी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो अचानक बदलाव आ रहा है मेरी ज़िंदगी में, ये सब गुरुजी की देन है। अचानक एक तस्वीर बनवाया गुरुजी को, उसमें विराजमान कमान, इतनी बड़ी तस्वीर मैं भी बनवाया हूँ घर में, और उसको व्यवस्थित किया घर में, मढ़वाया पूरा उसको। और मैंने उसी पैसे से एक मोटरसाइकिल खरीदी, हीरो होंडा नई, 55,000 की कैश में। और गाड़ी लेके सबसे पहले मैं दुकान गया और बोला इसमें लिखिए संत रामपाल जी महाराज की जय। गाड़ी में लिखवाया मैं संत रामपाल जी महाराज की जय, नीचे लिखा गुरु कृपा, और सत साहिब लिखवाया गाड़ी में। और फिर वो गाड़ी लेके अपने घर आया मैं। बोला आज गुरुजी ने मेरे को वो चीज़ दी है जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी कि 6 महीने के अंदर मेरे साथ ये चमत्कार होगा। और ये तो हुआ दूसरा। मैं आपको बताऊं, अभी 14 जून की बात, 14 जून को मैं संध्या आरती में बैठने वाला था, तो मैं बस जोत लेसने की तैयारी में था। अचानक मेरे को लगा कि बालक छत में है। जैसे गुरुजी ने ऐसा याद दिलाया कि बालक छत में हो, गिरने वाला है। तो मैं साले से बोला बालक कहाँ है यार अपना? बोले छत में है। मैं को छत से गिर जाएगा, उसको नीचे ले आओ। आभास सा दिलाया गुरुजी ने कि बालक छत में गिरने वाला है। तो मैं अपने साले से बोला, वो साला मेरा यहीं भी आया है सत्संग में आज मेरे साथ।
तो बोला जीजा कहाँ जाएगा छत में, वो साला तो बालक तो यही नीचे था। मैं को नहीं लगता छत में है वो। मेरा साला जैसे ही छत में गया उसको पकड़ नहीं पाया बालक को मेरी, और बालक छत के नीचे चला गया अचानक। 16 फुट ऊंचा छत है वो, अचानक गिर गया छत से। न मैं छत में पहुंच पाया, न मेरा साला पहुंच पाया, बालक छत से गिर गया मेन रोड पे। अब मेरे को लगा बालक 16 फुट से गिरा, पक्का चला गया वो। हम 2 जन नीचे आए, जब उठा के उसको उठाए बालक को, तो बालक शून्य हो गया था उस टाइम पे मेरा। ही वही बालक जिसके साथ सब अस्पताल में चमत्कार हुआ। जब मैं उसको उठाया, ऐसा पूरा उसके शरीर में घिट्टा, उसने रोना शुरू किया। जब उसने रोना शुरू किया तो मैंने कहा ये तो रो रहा है, मतलब होश में आ गए। उसको खड़ा किया कि खड़ा भी हो रहा है कि नहीं खड़ा हो रहा है। उसको खड़ा किया तो खड़ा भी हुआ, हाथ साथ देखा, सब कुछ सही था। और 2 मिनट भी नहीं लगे बालक चुप हो गया, जैसे ऊपर से गिरा हो तो नीचे किसी ने उसको लोका हो जमीन में। एक भी खरोंच नहीं उस बालक की आज भी। नहीं तो इतना छत से गिरना, लोग हाथ पैर टूट जाते हैं, सर फूट जाता है, लेकिन मेरे बालक को खरोंच नहीं आई 16 फुट से गिरने के बावजूद भी। ये चमत्कार मेरे ससुराल के जितने भी देखे, बोले अरे ऐसे कैसे हुआ, 16 फुट से बालक गिरा, उसको कहीं लगा भी ना। ऐसा तो नहीं कि ये न गिरा हो, मैं को ऊपर से सीधे सीधे आ गया, सीढ़ियाँ भी नहीं है। उस दिन मेरे जितने भी वहाँ 8-10 लोग बैठे थे, वो पूरे के पूरे भगत दूसरे सत्संग में यहाँ आए हैं आश्रम। मैंने बोला ये सब गुरुजी का चमत्कार हो रहा है, क्योंकि इस टाइप का बालक मैं 2 बार गाड़ी से गिरा, उसी गाड़ी से जो लिया हूँ। 2 बार गाड़ी निकालता हूँ तो मेरा गेट छोटा सा थोड़ा सा, तो मेरा ये हाथ लगा उसमें गेट में, तो मेरे हाथ से मोटरसाइकिल छूट गई और मैं गाड़ी सह चला गया बाहर। न मेरे कहीं खरोंच आई शरीर में, न गाड़ी को कहीं खरोंच लगी। जैसे परमात्मा लोकता है, तो परमात्मा की शरण में रहने में मेरे को ये समझ में आया कि सतगुरु शरण में गए से आई टले बलाए। श्रद्धा भाव से गुरु के शरणों में लगे रहो, तो ये तो छोटे मोटे लाभ है। परमात्मा इतने बड़े बड़े लाभ देता है जिसकी अपन कल्पना भी नहीं किए रहती। और आज जो भी मैं सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, मेरी तनख्वाह उस टाइम पर जब मैं नामदान लेने आया था, मेरी पेमेंट 8,000 थी। आज मैं 17,500 पेमेंट परमात्मा की दया से 1 साल के अंदर पा रहा हूँ। 10वां हिस्सा गुरु को दान करने की बात आती है शास्त्रों में, तो मैं 10वां हिस्सा तो दान नहीं कर पा रहा था उस टाइम पर जब मैं परमात्मा की शरण में आया था। लेकिन गुरु जी प्रवचन में बोलते हैं कि जब आप घर से चलते हो तो जो भी रास्ते में खर्चा होता है वो भी भक्ति मार्ग में माना जाता है यहाँ आश्रम में, वो भी पुण्य के मात्रे। तो मैं आज 4 आदमी को लेके आता हूँ, रिजर्वेशन से लेके आता हूँ, लगभग 4,000 रुपये खर्चा आता है मेरा 4 आदमी को लेने से। और मैं समझता हूँ गुरु के शरण में जो मेरी पेमेंट बढ़ी है, वो अगर 3 महीने में 4,000 रुपये गुरु के शरण में जा रहे हैं, तो वही मेरा 10वां हिस्सा जा रहा है। और मैं इसी प्रकार गुरु की भक्ति कर रहा हूँ। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भगत समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि यथार्थ भक्ति मार्ग हमने सिर्फ सुना था, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। हर प्रवचन करता जब भी बताएगा एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, मगर उस राम की कहानी, कृष्ण की कहानी और भी जो देवी देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश की सिर्फ कहानी सुनाते हैं। जैसे हम बचपन में दादी की कहानी, दादी माँ से कहानियाँ सुनते थे और वो सुला देती थी, इसी प्रकार रोचक वाणी, यथार्थ वाणी, 3 प्रकार की वाणियाँ होती हैं अपने शास्त्रों में, रोचक वाणी, यथार्थ वाणी और भयानक वाणी। तो ये हाथ साथ देखने वाले भयानक वाणी बताते हैं, हाथ देखे तेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया का धन फन बता के डराते हैं। फिर तू ये पूजा करवाएगा तो ऐसा हो जाएगा, इससे हमारा धन लूटते हैं। रोचक वाणी प्रवचन करके, रोचक वाणी प्रस्तुत करके लोगों को लुभाते हैं, उससे उनका धन लूटते हैं। और जहाँ तक यथार्थ वाणी की बात है, तो यथार्थ वाणी सिर्फ रामपाल जी महाराज के अलावा इस पृथ्वी में किसी संत के पास नहीं है। रोचक वाणी में लोग फंसे हुए हैं और भयानक वाणी फंसे हुए हैं। जहाँ तक यथार्थ वाणी का सवाल है, तो यथार्थ वाणी इस पृथ्वी में संत रामपाल जी के अतिरिक्त किसी के शरण नहीं है। और जिसको यथार्थ वाणी चाहिए वो सतलोक आश्रम में आए, गुरु जी से नामदान ग्रहण करे और अपना सतमार्ग पकड़ के अपना कल्याण कराए। जी धन्यवाद आपको बहुत बहुत। अभी आपने सुनी भक्त त्रिलोक दास जी के मुख कमल से परमात्मा से प्राप्त लाभ की जानकारी, उसको कैसे परमात्मा की रजा हुई, कैसे यहाँ आना हुआ और किस प्रकार भगवान परमात्मा कबीर जी ने उनको कैसा लाभ दिया। लाभ तो दिया ही दिया, साथ में ये और ज्ञान हो जाता है कि इसके अतिरिक्त सतलोक आश्रम बरवाला और संत इस दास के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर कितना सत साधना नहीं, सत ज्ञान नहीं, तो यह चौंध और टूट जाए प्राणी की, ये चौंध यानी ये ज्ञानता और हट जाती है। तो अभी आपने सुना
भक्त त्रिलोक दास जी से अपनी आप बीती